Hi guys, welcome to Swag Sunny Blogs. Please like, subscribe and share now. गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई थी, सेकेंड डे ऑफ गोवा और मैं सुबह में उठने के बाद ये देखो मैं बाहर का वेदर दिखा रहा हूँ। बाहर का वेदर बहुत ही मस्त था, हल्की फुल्की धूप भी थी और मौसम ठंडा भी था। तो गोवा का वेदर बहुत अच्छा था। फिर मैं अपना ब्रश लेके मैं चला गया फ्रेश होने के लिए। फिर मैं फ्रेश होने से पहले मैं देखा कि बाहर जब ब्रश करते करते निकला तो मैं देखा बाहर का वेदर बहुत ही सुहाना था और आज घूमने भी निकलना था हम लोगों को बीच पे। फिर रूम का सारा बेड वेड सब ख़राब हो गया था, फिर होटल वाले वो तो ठीक कर ही देते। फिर मैं फटाक से फ्रेश होके आया, नहा के बालकनी के पास में आया जब होटल की, तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा वेदर लग रहा था। मैं एक्साइट था कि बस मुझे बीच पे जाना है घूमने के लिए। तो अभी जस्ट मैं रेडी हो गया, गोवा में हूँ तो गोवा वाली थीम पे मैंने शर्ट भी पहन लिया था और मैं रेडी भी हो गया था। रेडी होके अब हम लोगों को जाना था नीचे होटल में नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता पे मिलते हैं। फिर मैं जस्ट नीचे आया होटल में, रूम से निकला रूम पे। फिर देखो भैया भी उधर रेडी हो रहे थे, भैया भी रेडी होने के बाद हम लोग आ गए नाश्ता करने फाइनली। तो मैंने पहले थोड़ा सा फ्रूट्स लिया, मॉर्निंग का टाइम था, फिर मैंने फ्रूट्स खा के फिर थोड़ा सा पोहा लिया, ब्रेड बटर था तो बहुत भी चीज़। फिर मैं इडली भी खाया एक, क्योंकि ज़्यादा हार्ड खाना तो नाश्ते में लेना नहीं था। फिर मैं आ गया रेंटल स्कूटी लेने के लिए। तो रेंट पे स्कूटी यहाँ पे मिल जाती है, कार्स मिल जाते हैं, बाइक भी मिल जाते हैं रेंट पे। तो हम लोग 2 आदमी थे तो हम लोग सोचे चलो स्कूटी ले लेते हैं, स्कूटी रहेगा, अपना मस्ती करेंगे हम लोग। फिर हम लोग एक रेंट पे स्कूटी ले लिया। भाई स्कूटी लेने से पहले भाई साहब पहले आप उसकी वीडियो बना लेना कि उसमें कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। फिर हम लोग स्कूटी लेके आ गए पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल पंप में देखा भाई साहब लाइन लगी हुई थी और सबसे ज़्यादा स्कूटी वालों की लाइन थी। फिर हम लोग निकल गए बीच की ओर। सबसे पहले हम लोग गए थे बागा बीच, जो सबसे फेमस बीच है गोवा का। बागा बीच, कलंगट बीच, ये सबसे फेमस है। फाइनली हम लोग बीच के पास पहुँचे। देन हम लोग बीच के पास जा रहे थे, रास्ते में तो हम लोग को मिला मंदिर। हमने किया प्रणाम और प्रणाम करने के बाद सामने दिखा हम लोगों को बीच, और बीच दिखा। फिर यहाँ पे हम लोग पे पार्किंग में, कभी भी स्कूटी गोवा में लगाना भाई पे पार्किंग में ही लगाना, अदरवाइज़ आप पे पेनल्टी भी आ सकती है। फिर भैया देखिए वहाँ पे स्कूटी लगाएं। स्कूटी लगाने के बाद हम लोग बीच के तरफ एंट्री किए। फिर हम लोग पहुँचे बीच के पास। फिर बीच के पास थोड़ी बहुत वीडियो बनाने लगा मैं। बीच पे ज़्यादा क्राउड नहीं था क्योंकि अक्टूबर के महीने के बाद क्राउड यहाँ पे स्टार्ट होता है। और ये देखिए बीच में लहर भी बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे पता है एनडीआरएफ एसडीआरएफ वाले अलर्ट कर रहे थे कि ज़्यादा आगे नहीं जाना, फिर भी लोग चल ही जा रहे थे। फिर हमने वीडियो बनाया थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा वीडियो आ रहा था, बहुत ही अच्छा मोमेंट लग रहा था मुझे कि भाई गोवा वाले बीच पे आज फाइनली मैं आ ही गया। और पानी हमारी लहर ऐसी आ रही थी, मेरे पैर को छूते हुए जा रही थी, क्या मज़ा आ रहा था भाई साहब, मत पूछो। ये देखो पानी की लहर। फिर हम लोग वहाँ से बागा बीच से निकल गए पणजी की ओर। तो हम लोग पंजिम जाने लगे थे। पंजिम इसलिए जा रहे थे क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा वाटर स्पोर्ट्स करना था। फिर जाके वहाँ पे एक क्रूज़ था, तो हम लोग को बताया था कोई कि भाई क्रूज़ है, वहाँ पे क्रूज़ पे चले जाइए, क्रूज़ पे पूरे दिन पार्टी होगा, फिर आप लोग को वाटर स्पोर्ट्स करवाएगा। रास्ते में एक मूर्ति दिखा घोड़े पे सवार, तो हम लोग भी स्कूटी पे सवार थे और स्कूटी पे सवार होकर हम लोग चले गए पंजिम। फिर हम लोग फटाफट पणजी पहुँचे तो हम लोग को वेंडर मिला। वेंडर के थ्रू हम लोग वहाँ पे क्रूज़ पे गए। क्रूज़ की हम लोग ने टिकट लिया पहले वहाँ पे टिकट लेके हम लोग पे एक रेड बैंड मिल गया, रेड बैंड बांध दिया, मतलब अब उस क्रूज़ पे मेरी एंट्री हो सकती थी। फिर हम लोग पहुँच गए क्रूज़ के फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे चिप्स कुरकुरे मिल रहे थे, वो पे था, आपको लेना था। और हम लोग ने 1000 की टिकट देकर हम लोग क्रूज़ पे गया था। यहाँ पे 1000 में आपको खाना वाना सब कुछ था और पूरी शाम तक घुमाना और 4 वाटर एक्टिविटीज़ भी थी। फिर हम लोग क्रूज़ पे बैठ गए। क्रूज़ पे भी अच्छा खासा क्राउड था। ये देखो येलो कोई कंपनी के थ्रू से ये लोग को पैकेज मिला हुआ था, इसलिए ये लोग आए हुए थे। फिर मैं क्रूज़ पे सबसे आगे आकर बैठ गया, भाई साहब धूप लग रहा था। फिर मैं आ गया नीचे वाले फ्लोर पे क्रूज़ में। देखा यहाँ पे डांस चल रही है और भाई डांस तो चल रही है लेकिन पता है कोई कर नहीं रहा था। गाना बज रही थी बट सब सोच रहे थे। ये देखो भाई पानी में हम लोग चल रहे थे और बहुत ही स्लो चल रही थी क्रूज़। फिर यहाँ पे सब सोच रहे कि मैं डांस करूँ, कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत कोई ना कोई स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा मस्ती डांस, और भोजपुरी गाना भी बज ही गया था भाई वहाँ पे।
भोजपुरी गाना बजने के बाद फिर तो क्या मज़ा आ रहा था वहाँ पे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लोग क्रूज़ पे, लग रहा था कोई डीजे क्लब पार्टी में गए हुए हैं। फिर क्रूज़ पे हम लोग ने खाना वाना भी खाया था, खाना में नॉनवेज भी था। फिर धीरे धीरे फिर थक गया था यार मैं। फिर थकने के बाद फिर यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ता गया डांस के लिए, मतलब धीरे धीरे सब लोग आने लगे डांस करने के लिए, क्योंकि सब ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सब नीचे आ गए। फिर यहाँ पे डांस चलता रहा। फिर कंटिन्यू गाना भी चेंज होते रही, भैया भी पूरा मस्ती कर रहे थे, पूरा डांस कर रहे थे, क्योंकि भाई गया ही था लोग वहाँ पे मस्ती करने। और देखो छोटे छोटे बच्चे लोग भी, ये गाना जी जैसा लग रहा था मुझे, ये भी एकदम मस्त ड्रेस पहन के आया था भाई, मस्त डांस कर रहा था। फिर वहाँ पे इतनी लाइट हो रही थी ना कि मुझे मेरे गॉगल से दिख ही नहीं रहा था, तो फिर मैं गॉगल्स उतार दिया और उसके बाद मैं डांस करने लगा। और ये देखो भैया लग रहे थे कि उसको जानते हैं, जैसे उसके साथ डांस कर रहे थे, और वो बहुत मस्ती भी करवा रहा था हम लोगों को। दैन मस्ती कराने के बाद फिर हम लोग दूसरे की डांस देखने लगे। फिर मैं वीडियो बनाने लगा, ये बंदा भी बहुत अच्छा डांस कर रहा था। और ये सब देखो भाई, जैकेट पहन ली है, लाइफ जैकेट पहन के डांस कर रहे हैं भाई साहब, कि कहीं गिर गए, अगर पलट जाए बोट तो हम लोग बच जाए, सेफ़ हो जाए। फिर हम लोग को वाटर एक्टिविटीज़ के लिए सबको मिला एक एक लाइफ जैकेट। फिर लाइफ जैकेट पहन के हम लोग लग गए लाइन पे। लाइन पे लगने के बाद यहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ थी, जो सबने अपने अपने लाइन से धीरे धीरे करके सबको अपने अपने वाटर एक्टिविटीज़ की। हमने भी वाटर एक्टिविटीज़ की कुछ देखो, एक ये था, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें ही आया था। और पता है भाई, यहाँ पे ना अगर थोड़े दूर जाओगे ना तो उसके 100 रुपये चार्ज ले लेते, नहीं तो बस एक छोटा सा राउंड मारा के आपको ले आएंगे। फिर हमने ये देखो एक वो दूर तक ले गए ना, तो उसके 100 रुपया ले लेते हैं कि भाई आपको दूर तक मैं ले जाऊंगा, बट उसके 100 रुपया लगेंगे राइड के, नहीं तो सामने से स्लो राइड करवा के आपको ला देंगे। ये देखो एक बनाना वाला था, जो मतलब वो बनाना के शेप का वो रहता है फॉर्म का, फिर उस पर बैठा के। और फिर हमने भी एक जस्की, इसका नाम है जस्की राइड, मैंने जस्की राइड किया, बट मैंने स्मॉल राउंड ही लिया था, मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं किया था। तो स्मॉल राइड में ही हमको बहुत मज़ा आ गया था भाई। और यहाँ पे इसलिए कराया जा रहा था ना, और क्योंकि गोवा में उस साइड ना सारे वाटर एक्टिविटीज़ बंद थे लहर ज़्यादा होने के कारण। और ये भाई साहब देखने लायक था सनसेट, मतलब लग ही नहीं रहा था यार, लग रहा था एकदम करीब से मैं देख रहा हूँ सनसेट को। पहली बार फर्स्ट टाइम मैं सनसेट को देखा इतने करीब से, बहुत ही मस्त लगा। फिर रात हो गई थी भाई साहब। ये देखो एक ब्रिज टाइप का था, मतलब लग रहा था बहुत ही अच्छा। इसके लाइट चेंज होते हैं, समय समय पे लाइट चेंज हो रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसे उस टाइम दिख रहा था ना येलो, अब देखना वो रेड होगा, देखो रेड हुआ ना, वो रेड होगा, ग्रीन होगा, अलग अलग कलर के मतलब लाइट्स चेंज हो रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ पे मैं आया तो जब अंधेरा हो गया तो देखा भाई साहब अब तो और भी मस्त डांस चल रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छे डांस चल रहे थे, मैंने वीडियो बनाया। मैं डांस नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। उसके बाद मैंने डांस यहाँ पे देखा, फिर डांस देख के फिर मैं बाहर निकल गया। जब हम लोगों की बोट फिर आ गई थी अपने स्टेशन के पास कि वहाँ पे बोट लगने वाली है, तो हम लोग वहाँ पे जस्ट आए, डांस वांस देख के। फिर एक बच्चे का हैप्पी बर्थडे था तो सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद 2-3 लोग आने लगे कि इसके भी बर्थडे है, तो सबको अपना अपना बर्थडे विशेस किए। फिर देखो ये मजेस्टिक प्राइड कसिनो है, अगर आप कसिनो खेलना चाहते हो तो यहाँ पे क्रूज़ पे कसिनो खेल सकते हो। इसके कुछ एंट्री चार्जेस होंगे, मैंने पता नहीं किया क्योंकि मुझे खेलना नहीं था भाई। तो मतलब बहुत ही अच्छा क्रूज़ लग रहा था। यहाँ पे ये सब कसिनो है और प्लीज़ कसिनो से बच के भी रहना भाई जैसे खेलना है। फिर हम लोग ने स्कूटी स्टार्ट किया और फिर हम लोग होटल पहुँच गए। होटल पहुँच के बहुत ज़्यादा थक गया था तो हम लोग चले अब सोने। गुड नाइट।